वर्षा ऋतु के पहले कोई भी नदी अपने सामान्य प्रवाह के साथ में चलती है, किंतु जैसे ही वर्षा ऋतु आती है, छोटे छोटे नाले जब उस नदी के साथ में आकर मिलते हैं तो प्रवाह एक वेग पकड़ लेता है। ठीक इसी तरह से अग्नि प्रज्वलित है और सीमित मात्रा में उसको ईंधन दिया जा रहा है तो वहां से भी लपटें इतनी तीव्रगामी नहीं होती, किंतु जैसे ही ईंधन बढ़ाया जाता है वहां से लपटें अपना जोर पकड़ने की शुरुआत करती है। एक काली बदली आसमान से जा रही है तो वहां से हम वर्षा की अपेक्षा नहीं करते, किंतु जैसे ही घने काले बादलों का समूह आकाश के अंदर मंडराएगा तो व्यक्ति ये अपेक्षा करेगा और ये विजुअलाइज भी कर पाएगा कि कुछ ही समय में यहाँ वर्षा हो सकती है। ये सारा ही वेग का एक आधार है जो हम निरंतर प्रकृति के साथ में देखते हैं। ठीक इसी तरह से व्यक्ति के भीतर का प्रवाह भी जुड़ा होता है, जो कई बार उसके अंदर से ही सामने आता है तो कई बार बाहरी आवरण से भी सामने आता है। विपरीत परिस्थितियों के अंदर कई बार व्यक्ति हार मानता है और वहीं कोई आकर कहता है कि आप ये कर सकते हो, आपने पहले भी किया है, आपके भीतर ताकत है, आप एक बार उसको महसूस कीजिए, आप उस ऊर्जा में आइए तो सही जो आपके साथ में बनी हुई है। वहीं से व्यक्ति जागृत अवस्था के साथ में आता है और उस कार्य को पूर्ण करके चला जाता है जिसकी आशा और अपेक्षा वो स्वयं से ही छोड़ चुका था। और वहीं कई बार मन के भीतर से भी आवाज आती है कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, प्रत्येक दिन खुद को व्यतीत कर रहे हैं। जैसे ही ऐसी स्थितियों से वो बाहर निकला, भीतर से ही एक चेष्टा आती है और वो निरंतर अपने कामकाज के साथ में एक ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कर पाता है। विपरीत परिस्थितियों के अंदर संघर्ष मानवीय ताकत का एक महत्वपूर्ण आधार है, किंतु वो उन संघर्षों के साथ में कब स्वयं को आत्मसात कर रहा है, कब इन 24 घंटों में से 18 और 19 घंटे की मेहनत के साथ में स्वयं को जोड़ने की संकल्प शक्ति लेकर आ रहा है, वहीं से जीवन कई बार परिवर्तित होता है। और भले ही ये ऊर्जा आपको बाहर से मिले या भीतर की किसी भी क्षमता के साथ में मिले, जब भी हम उसको अपनाते हैं हम हर एक हाल में विजय की उस संकल्प शक्ति को अपने भीतर निहितार्थ कर पाते हैं, जो ईश्वरीय आधार के साथ में हमारे लिए निरंतर चलायमान रहती है। तो इसी वजह से भीतर की क्षमताओं के साथ में विश्वास करना, उसके वेग को एक अग्रगामी रफ्तार देने की आवश्यकता है। वर्षा ऋतु में नदियों के साथ में मिलते हुए छोटे छोटे नाले उस वेग को बढ़ाते हैं, वो बाहरी प्रवाह है। ठीक उसी तरह से नदी का स्वयं का वेग भी बदलता है वर्षा की उन बूंदों को पाकर। ये भीतर और बाहरी प्रवाह का एक उदाहरण है जो हमारे सामने है। हम भी उसी तरह से खुद की उस ऊर्जा को महसूस करें और कामकाज में निरंतरता लेकर आ पाएं तो हार जैसी स्थितियां सामने नहीं होती। हम यहाँ 10 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा आज मीन राशि में गमन करने वाले होंगे। चैत्र मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की स्थितियां रहेंगी। शनिवार रहेगा। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। मानसिक स्तर के ऊपर कुछ चिंताएं घर कर सकती है, उससे बचने का आप पूरा प्रयास कीजिएगा। ये एक आधार। तो वहीं जो सोच में कई बार रुग्णता आने लगती है, उससे भी दूर रहने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। रचनात्मक क्षेत्र विशेष में आप जिस भी विकास क्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसकी भी पूरी ही गतिविधियां आपके साथ बनी रहने वाली होगी। शत्रु यहां परेशान नहीं कर रहे हैं, किंतु आप वहां से अपनी पूरी ही अप्रोच को कॉन्शियसनेस के साथ में लेकर चलें। नौकरी पेशा जीवन में इस सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में चलते हुए कोई भी टास्क आपके सामने आती है उसकी स्वीकारोक्ति भी बनाकर रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। विदेश संबंधी कामकाज में हल्के फुल्के अवरोध आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, उससे भी कहीं न कहीं स्वयं को बचाकर चलना और अपने कामकाज के साथ में जुड़ना आवश्यक रहेगा। जो शिक्षा संबंधी अंतराल है वहां डिस्ट्रैक्शंस सामने आ सकते हैं, उससे आप बचिएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में चलते हुए जो हम कई बार इस उहापोह में होते हैं कि आगे जाकर हम किस कंक्लूजन के साथ में इस रिश्ते को लेकर चलेंगे, अभी थोड़ा सा रुकें। जो प्रवाह चल रहा है उसको महसूस करते चले जाना आवश्यक रहेगा आपके लिए। तो वहीं फैसिनेशन ड्रिवन अप्रोच से बचना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं वृषभ राशि की यदि मैं चर्चा करता हूं
तो सर्वांगीण लाभ की स्थितियां आपके लिए बनी रहेंगी। कामकाजी जीवन के अंदर कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं तो उसकी रूपरेखा को यहां बनाकर आप चल सकते हैं। पराक्रम जब व्यक्तिगत जीवन के अंदर पूरे तरीके से सहयोग दे रहा हो, भाग्य का भी सहयोग हो और आप किसी भी ऐसी टास्क की ओर जाना चाहते हो जो मुश्किल है, तो वहां पर भी अपने प्रवाह को बढ़ाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। सर्वांगीण लाभ में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर कोई भी नयापन आप स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहां पर भी तीव्रता है। अभिनय संबंधी क्षेत्र हो गया या फिर कोई भी कला संबंधी क्षेत्र विशेष हो गया, वहां पर भी परिवर्तन की स्थितियों को लेकर चलना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। गृहस्थ का सहयोग मिल रहा है। यात्राएं यहां तीव्रतम स्तर पर आगे बढ़ाई जा सकती हैं और रुकावट और बाधा सामने नहीं रहेगी। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज और साथ ही साथ में कोई ऐसा कार्य विशेष जहां पर लेखन के विधाओं का सहयोग बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, वहां पर भी आप बड़े निर्णय लेने की ओर जा सकते हैं। स्वास्थ्य में मजबूती है, किंतु रक्त संबंधी विकारों से काफी हद तक आप सावधान रहिएगा। वहीं मिथुन राशि, यहां कामकाज में नवीनता की आवश्यकता है जिसको अपनाकर आप चलें। अनुशासन के साथ में इस दिन की शुरुआत करें। तकनीक का कोई भी नया ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं तो यहां आपकी स्वीकारोक्ति बहुत अच्छे से बनी हुई है, जिसको भीतर तक उतार कर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं मानसिक सुख में वृद्धि है। शारीरिक दक्षता के साथ में चलते हुए जो आपने अभी तक बहुत कुछ हासिल किया है, आज उस प्रवाह की आपको अधिक आवश्यकता रहेगी। यहां जो स्व प्रबंधन का आधार है वो आपको बेहतर से बेहतर स्थितियों की ओर लेकर जा रहा है। और इसी के साथ में आप यदि रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में कोई भी नयापन लेकर आना चाहते हैं उस ओर बढ़ सकते हैं। यहां जो कमीशनिंग संबंधी कामकाज होते हैं वहां पर भी वृद्धि के संकेत आपके लिए बने रहने वाले होंगे। व्यापारिक साझेदारियों में जो छोटी छोटी बाधाएं बारंबार आपको सता रही थी उससे भी मुक्त होकर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि रिसर्च संबंधी कामकाज में जितने तीव्रतम आधार आप अपना कर चल सकते हैं उसकी पूरी ही चेष्टाओं को अपने साथ जोड़कर रखिएगा। और वहीं पर जो वाणी संबंधित कामकाज है वहां अधिकार बने हुए हैं, इसको पूरे तरीके से यूटिलाइज करते हुए चलें। फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज हो गया या हॉर्टिकल्चर संबंधी कोई भी कार्य क्षेत्र हो गया जहां आपने अभी अभी कदम रखे हैं तो यहां खुद को स्थिर करने का प्रयास करें। जल्दबाजी में कोई भी ऐसा निर्णय सामने नहीं लेकर आए जिसके साथ में पछतावे लंबे समय के जुड़ने वाले रहें। वहीं कर्क राशि, भाग्य का पूरा पूरा सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन में शनिवार के इस दिवस विशेष में भी आप किसी भी परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं जो आप जाने की शुरुआत लंबे समय से करना चाह रहे थे, वहां पर भी बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि रहेगी। आपके पराक्रम में भी पूरी तरीके से वृद्धि के आयाम बने हुए हैं। रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी नहीं है। यात्रा संबंधी कामकाज में किसी भी स्तर को आप नएपन के साथ में लेकर चलना चाहते हैं, बढ़ सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र के अंदर थोड़ी सी रफ्तार को कम करके चलिएगा। और वहीं पर आप यदि किसी स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहते हैं, किसी ऐसे कामकाज की शुरुआत का मानस बना रहे हैं जो लंबे समय से अटकाव की ओर था, यहां उस कामकाज की एक छोटी सी नींव रखनी है तो उसकी शुरुआत करना भी यहां आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। किसी भी इंटरव्यू की ओर आपको जाना है, प्रिपरेशन को इस अवकाश के दिवस में यदि आपके लिए 5 डेज ए वीक की पोजीशन रहती है तो उसको पूरे तरीके से बल देकर चलिएगा। कई बार व्यक्ति एक नैसर्गिक आधार पर चलता हुआ खुद को आराम तलबी में लेकर आ जाता है, किंतु यहाँ ऐसी कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने हो, आज आप प्रिपरेशन ओरिएंटेड अप्रोच अपने साथ में अपना कर जरूर रखिएगा। ऋण संबंधी गतिविधियां जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी वहां पर भी आपको सहूलियत मिल सकती है। ये भी एक प्रमुख तत्व विशेष यहाँ पर रहेगा। और वहीं ये याद रखा जाए कि सीजनल बिजनेस संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, आप उसमें नयापन देख सकते हैं। डिमांड और सप्लाई की पोजीशन का ख्याल रखकर चलने वाले रहें आप। वहीं सिंह राशि, यहां किसी भी नए कामकाज की शुरुआत से आपको दूर रहना चाहिए। ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज, ट्रांसपोर्टेशन,
लॉजिस्टिक्स या फार्मास्यूटिकल संबंधी कार्य में किसी भी तरीके के नए निवेश से यहाँ आप बचकर चलें। आत्मविश्वास की कमी की वजह से आप किसी भी बड़े निर्णय में जो हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं उसको आज वैसे ही चलने दीजिए, उस निर्णय से दूर रहना आवश्यक है। तो वहीं पर कहाँ से हमारी ऊर्जा का खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहाँ से हम डिस्टर्ब खुद को फील कर पा रहे हैं, ऐसी प्रवृत्तियों से दूर रहने की भी पूरी आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि कोई भी ऋण संबंधी आधार को आज आप अपनाने से बचिएगा। क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में बेहतरी के आधार बने रहेंगे। तो वहीं शिक्षा संबंधी अंतराल में छोटी छोटी बातें जो बारंबार परेशान करने वाली होती है, ऐसी प्रवृत्तियों से भी दूर रहने की पूरी आवश्यकता आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। ये भी दरख्वास्त मैं आपसे करना चाहूँगा। और वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज हो गया, किसी नए प्रोडक्ट के साथ में मार्केट में आना है तो वहां अपनी एक तरह से प्रवृत्तियों को ज़्यादा आगे बढ़ाएं। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के अंदर आप किसी भी तरीके के निवेश या सौदेबाजी की आकस्मिक स्थितियों से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। हनुमंत उपासना के साथ में आज के दिवस की आप शुरुआत करने वाले हों तो वहीं पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी मनमुटाव के आधार चल रहे थे, उसको कैसे सॉल्यूशन की ओर लाया जा सकता है, ये पूरे ही प्रवाह बनाकर रखने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें। वहीं कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में उन्नति के आधार आपके लिए बने रहेंगे। तो वहीं पर आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियां सामने आ सकती है। दोपहर के बाद में कुछ ऐसे कामकाज सामने होंगे जो आपको काफी हद तक भाग दौड़ के साथ में जोड़ने वाले होंगे, किंतु उसी प्रवाह को लगातार आप महसूस कीजिएगा जो आपके कामकाज के साथ में बना हुआ है। लोग जब डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहे हों और आप एक दूरी बनाकर रखें तो वो ही आपके लिए एक बेहतर आधार होता है। जब हम इग्नोरेंस की अप्रोच को बनाकर अपने कामकाज के अंदर चलते हैं, यानी कि कामकाज की पोजीशन में कॉन्शियस हैं, किंतु आसपास के लोग जो हमको बारंबार परेशान करने का कार्य कर रहे हैं, उससे जैसे ही हम थोड़ा सा दूर होते हैं अपनी रफ्तार में एक नयापन देखते हैं। ऐसी स्थितियों को अपनाकर चलिएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति बारंबार आपको कुछ कहने का प्रयास करके नकारात्मक कर रहा है, आप उस तक पहुंचते ही नहीं है, उसकी बात सुनते ही नहीं है, उसके पहले वो कामकाज पूरा कर जाते हैं, फिर कहते हैं कि ये कार्य तो पूरा हो गया। तो व्यक्ति आपको कुछ कहने लायक नहीं रहता, उसको मालूम है कि आप विजय हासिल कर चुके हैं। ऐसे ही आधार के साथ में आज आप चलिएगा और वहीं पर जो भाग्य का सहयोग है वो भी आपके लिए आज ठीक ठाक स्तर के साथ में बना रहने वाला होगा। बहुत ज़्यादा आशा और अपेक्षा आपको रखने से यहाँ पर बचना चाहिए। तो वहीं कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आप कमीशनिंग संबंधी कामकाज के साथ किसी भी नए विकास क्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उस और भी गमनशील हो सकते हैं। तो वहीं अब चर्चा करते हैं तुला राशि की। सर्वप्रथम जो सोच में कई बार एक धीमापन आ जाता है, निर्णय अनिर्णय की स्थितियां होती है, उससे आप बचने का प्रयास करें। यहाँ कला संबंधी क्षेत्र में किसी भी तरीके के निवेश से आपको दूर रहना चाहिए। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाह रहे थे, इसी वजह से कर्मशीलता के प्रवाह को स्थापित करें। जहां पर लोग आपको बारंबार किसी न किसी सुझाव की ओर लेकर चल रहे थे और आप उसमें एक भटकाव महसूस कर रहे हैं, वहां से भी स्वयं को दूर रखने का प्रयास आप कीजिएगा। वाणी संबंधित कार्य में नियंत्रण रखना। तो वहीं कमीशनिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ते हुए जो महीनों की आपने मेहनत की है, आज भी उसी मेहनत को उसी सिरे के साथ में लेकर चलिएगा। कहीं पर भी अपने फ्लो को आप रोकने वाले नहीं हो, ये भी आपसे निवेदन। तो वहीं संतान पक्ष के साथ छोटे छोटे जो मनमुटाव के आधार निकल कर आते हैं, जो रिश्तों को कई बार थोड़ा सा कमजोर कर देते हैं, उससे भी बचिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में वृद्धि के व्यापक स्तर आपके लिए बने रहेंगे। तो वहीं पर जो लेखन संबंधी कार्य है वहां आपको एक बेहतरी के आधार मिलने वाले हो सकते हैं, उससे इनकार करने वाला कोई भी यहां प्रवाह आपके सामने मौजूद नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में संध्या समय के बाद में किसी भी नए निवेश की ओर जाना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। तो वहीं वृश्चिक राशि, कामकाजी जीवन में दुगने उत्साह के साथ में आप चलने वाले होंगे।
कहीं पर भी कोई अवरोध की स्थितियां नहीं है। जब लोग वीकेंड की अप्रोच के साथ में हों, आप पूरी ही ताकत के साथ अपने कामकाज की ओर बढ़ने का प्रयास करें। ये एक निवेदन करूंगा, भाग्य का पूरा पूरा सहयोग आपके साथ में यहां पर बना रहने वाला है। और वहीं पर जिस कामकाज के अंदर आपका पूरा समर्पण जुड़ा हुआ है, आपके वर्षों की मेहनत जुड़ी हुई है, आज उसमें कोई भी नयापन सामने आता है, आप उस पोजीशन को भी एक्सेप्ट करके चलने का प्रयास जरूर करें। इसी के साथ में आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियों में वृद्धि रहेगी। मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने स्वास्थ्य लाभ की ओर जाने के लिए किस तरह की रूपरेखा में चल सकते हैं, इस बात को भी मन और मस्तिष्क में स्पष्ट करके चलिएगा। आईटी फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, टेक्नोलॉजी संबंधी कोई और क्षेत्र की विधा के साथ में आपका एक बड़ा नाम रहा है, यहां कोई भी परिवर्तन सामने आता है तो आप सहजता के साथ में उस ओर बढ़ें। कोई व्यक्ति आपसे आग्रह अनुग्रह के रूप में है कि आप उनसे जुड़ें या उनको मदद करें, तो वहां पर भी आप अपनी जो नैतिकता के आधार है उसको प्रबलतम वेग देकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं धनु राशि, अज्ञात भय संबंधी स्थितियों से पूरे तरीके से सावधान रहने का आप प्रयास करें। वहीं फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। छोटी छोटी बातें जो कई बार मन में अटक कर व्यक्ति को पूरे तरीके से व्यथित कर देती है, वहां पर भी खुद को आप जोड़ने से बहुत ज्यादा बचिएगा। ये एक निवेदन करना चाहूंगा, जो संतोष आज मन में व्याप्त है उसको और गहराई से रचने बसने दीजिए, क्योंकि जो ये वीकेंड की पोजीशन है, कई बार हम जब संतुष्टि के साथ में चलते हैं तो अगले सप्ताह को ऊर्जावान कर पाते हैं। ये ही आधार यहां आपके लिए बना रहने वाला होगा। धनु राशि के जातकों को चाहिए कि आप लेखन संबंधी कामकाज में जिस भी रफ्तार को अपनाकर चलना चाहते हैं उस और प्रवाहमान रहिएगा। आत्मविश्वास की जब कमी हो तो आप हनुमंत उपासना के साथ में यहां इस दिवस विशेष की शुरुआत करने का प्रयास जरूर करें। यह भी एक निवेदन करना चाहूंगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना तो वहीं पिता के साथ कामकाज में है, आप अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसका निर्वहन करते हुए चलें, बस यही मूल मंत्र स्थापित करके आप चलिएगा। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखें कि जो भाग्य का सहयोग है वो बहुत अच्छे से बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो ऑफिस पॉलिटिक्स के सिरे होते हैं उससे आप जितना दूर रहेंगे स्वयं को उतनी ही बेहतरी और सुकून देने वाले होंगे। प्रत्येक व्यक्ति की बातचीत के साथ में खुद को जोड़कर देखना और नेगेटिव करना, ऐसी प्रवृत्तियां आज आपके साथ नहीं है, पूरे उत्साह के साथ हैं आप, तो उसी उत्साह को अपनाकर चलिएगा। वृश्चिक राशि और मकर राशि के लिए ये बहुत प्रधानक स्थिति है जिसको आप पूरे तरीके से जोड़ें। और वहीं पर रचनात्मक क्षेत्र के साथ में चलते हुए भी आप जिस आधार को महसूस कर रहे हैं उसको लोगों के सामने रखने से हिचकिचाने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। आउटसोर्सिंग संबंधी किसी भी कामकाज, अन्य शहर के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कार्य क्षेत्र या फिर एक इनोवेटिव थॉट प्रोसेस के साथ में आप कामकाज में बढ़ना चाहते हैं, वहां आप चलते चले जाइएगा। यहां डिमांड और सप्लाई का अपने कार्य क्षेत्र में ख्याल रखें। अपने कामकाज में जितना अधिक आप आज समय देंगे उतना ही खुद को बेहतरी के आधार के साथ में लेकर चलने वाले रहेंगे। मकर राशि के जातकों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप यहां पर स्वयं को जो एक तरह से स्वास्थ्य में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत एक स्लगिश अप्रोच के साथ में पा रहे हैं, थोड़ी दुविधाएं पा रहे हैं, तो उसको भी पूरे तरीके से दूर करने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं यदि मैं कुंभ राशि की चर्चा करूं तो सर्वप्रथम यहां आपके लिए धनागमन बढ़ रहा है। रिसर्च संबंधी कामकाज में वृद्धि के व्यापक स्तर आपके लिए रहेंगे। नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का पूरा पूरा सहयोग आपके लिए यहां पर प्रवाहित स्तर के साथ में चलने वाला होगा। तो इसी के साथ में आपके सामने कोई और टास्क आती है जो कि एकदम इंस्टेंट बेस के ऊपर जीवन में जुड़ी हो, वहां पर भी अपनी पूरी ही स्वीकारोक्ति को बनाकर रखिएगा। गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी समय आपको सुकून के पलों के साथ में मिलता है उसको भी अपनाकर आप यहां पर चलते चले जाएं। पारिवारिक जनों के साथ में बेहतर समय बीतेगा। लंबा समय हुआ मित्रों से मिले, चर्चा किए, मन को हल्का किए, तो आज यहां पर अपने पूरे ही संतुष्टि के आधार को बनाकर चलें। जो वक्त कामकाज से दूर हो, जो वक्त पारिवारिक आधार से थोड़ा सा दूर हो और मित्रों के साथ में हो, वहां रच बस जाना मन को संतुष्टि देने वाला होता है। ये भी एक आप स्थिति महसूस करें। और वहीं पर आप एजुकेशन की लाइफ के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं, अभी तक उस
पोजीशन को फील नहीं कर पा रहे थे जहां से एकाग्रता बढ़ती है, आज ये दिवस विशेष वहां से आपको बेहतरी देने वाला होगा। वहीं मीन राशि, आत्मविश्वास का केंद्र बिंदु आज आपके भीतर बना हुआ है। जहां दूसरे लोगों को मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, वहां पूरे तरीके से उस अप्रोच को अपनाकर चलने का आप प्रयास कीजिएगा। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो दान पुण्य की स्थितियां हैं उसके साथ में खुद को भरपूर तरीके से जोड़ते चले जाएं। शुक्र का जो आज राशि क्रम में परिवर्तन हो रहा है वो भी आपके लिए शुभकर स्थितियों को निर्मित करने वाला होगा। रुकावट और थकावट नहीं है। फाइनेंशियल गेन उस अप्रोच से 4 मई तक आपके लिए शुरू हो रहे हैं, यानी कि जो कामकाज आप कर रहे हैं वहां पर आप धन लाभ की उम्मीद करने वाले हो सकते हैं। ये मन मस्तिष्क में स्पष्ट करके आप रखें। तो वहीं पर जो स्वास्थ्य में कई बार मौसम जनित बीमारियां सामने आती है उससे भी स्वयं को बचाने की कोशिश कीजिएगा। आप किस रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, वीकेंड की इस अप्रोच के अंदर चलते हुए जो भी खुशनुमा पल साथ में आते हैं उनको पूरे तरीके से समेटने का प्रयास आप जरूर करने वाले हों। ये भी बात आप बहुत अच्छे से याद रखें। वहीं पर आत्मविश्वास से लबरेज होकर जो ये दिन सामने है, किसी भी निर्णायक इंटरव्यू की ओर जाना है, किसी और अप्रोच की तरफ जाना है, उसको अपना कर चलने का प्रयास कीजिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में भी सुधार के संकेत मिलने वाले होंगे। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां संध्या समय अंतराल के बाद जीवन में प्रवेश करने वाली रहेंगी। तो ये था 10 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।